सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो स्टूडेंट्स, यूपी बोर्ड क्लास 10th रियल नंबर्स चैप्टर 1। आज हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यदि a व b दो धनात्मक पूर्णांक हैं जहां a इज ग्रेटर देन b यानी a b से बड़ा हो, तो अन्य धनात्मक पूर्णांक q तथा r इस प्रकार विद्यमान होते हैं कि a इक्वल b इंटू क्यू प्लस आर। यहां पर अगर देखा जाए तो a भाज्य है, b भाजक है, q भागफल क्यूटेंट तथा r शेषफल रिमाइंडर। तो जहां r, अब एक चीज ये हमें पहले से जानकारी रहनी चाहिए कि कभी भी किसी भी भाग की क्रिया में, यानी अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो वहां जो हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल है वह भाजक के बराबर नहीं हो सकता, भाजक से छोटा होगा। तो इसलिए ये r जो होगा वो 0 के बराबर या उससे बड़ा, लेकिन b से यानी कि भाजक से छोटा होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यह यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है, जिसकी सहायता से किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निम्न चरणों के अंतर्गत ज्ञात किया जा सकता है। यानी यहाँ पर नीचे दिए गए स्टेप्स को अगर हम लोग फॉलो करें तो हमें दो या दो से अधिक जो भी संख्याएं दी जाएंगी उनके HCF यानी महत्तम समापवर्तक मिल जाएंगे। चलिए स्टेप्स को फॉलो करते हैं, देखते हैं क्या है। स्टेप 1, a तथा b के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सामान्य जो भाग की क्रिया होती है, यानी हम लोग जो सिंपल डिवाइड करते हैं उस डिवाइड के मेथड से चलेंगे। तो a गिव्स आउट b इंटू क्यू प्लस आर, जहां r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। फिर अगर यहां पर r जो है वो हमारा पे, यहां देखिए स्टेप 2, यदि r इज इक्वल टू 0, यदि r जो है वो 0 यानी शेषफल जो है वो 0 हो जाए, तब a तथा b का HCF b होगा। यदि r इज नॉट इक्वल टू 0 यानी r 0 के बराबर नहीं है, तो तब b तथा r यानी कि भाजक और शेषफल इन दोनों के बीच प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो उसके बाद फिर हमें नया एक्सप्रेशन ये मिलेगा, b गिव्स आउट r इंटू Q1 प्लस R1। यानी यहाँ पर हमें जो b है वो भाज्य के तौर पर लेना होगा और r यानी जो शेषफल था वो हमारा नया भाजक हो जाएगा। जब हम लोग r से b में भाग करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तो हमें एक नया भागफल Q1 और एक नया शेषफल R1 प्राप्त होगा, जहां वही कंडीशन फिर से अप्लाई होगी कि R1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन R। फिर स्टेप 3 लेते हैं। यदि R1 इक्वल टू 0 यानी अगर R1 यानी शेषफल अगर यहां पर हमको स्टेप 2 में ही 0 मिल जाता है, तो a तथा b का महत्तम समापवर्तक यानी HCF R होगा। यदि R1 इज नॉट इक्वल टू 0 यानी अगर 0 ना हो यानी कुछ अलग संख्या हमें शेषफल में प्राप्त होती है, तो R तथा R1 के लिए तथा इसी क्रम में जब तक शेषफल 0 प्राप्त न हो जाए यह क्रिया दोहराते रहेंगे। कहने का मतलब ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि स्टेप 3, स्टेप 4, 5, 6 एनीथिंग, जब तक हम लोग चलते रहें और जब तक हमें शेषफल 0 प्राप्त न हो जाए तब तक हम लोग इस क्रिया को दोहराते रहेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अब अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को देखा जाए तो क्या होता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को
अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये आधारभूत प्रमेय है। अब देखिए परमेय संख्याएं किसे कहते हैं? वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी भिन्नात्मक रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं एवं Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q यानी कि भिन्न का जो हर होगा डिनोमिनेटर वो शून्य के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वह संख्या परमेय संख्या होगी। फिर है अब हमारे पास अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याओं के लिए चलेंगे तो वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यानी जिसे हम लोग भिन्न के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते, जहां P तथा Q पूर्णांक हैं, ठीक ना, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर भी नहीं है, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब इसके बाद फिर हमारा अगला टॉपिक चलता है कि दी गई संख्याओं की अपरिमेयता ज्ञात करना, यानी हमें यह ज्ञात करना कि कोई संख्या जो हमारी दी गई है क्वेश्चन में वह अपरिमेय है अथवा नहीं है। जैसे हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए देता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, या √2 या √5 √10 किसी के लिए भी दे सकता है। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप 1, माना दी गई संख्या, यानी जो भी संख्या हमें दी जा रही है उसको x के इक्वल लेकर P बाई Q मान लेंगे, जहां P और Q एप्सिलॉन Z यानी कि Z के ये अवयव हैं तथा P और Q परस्पर अभाज्य हैं और Q शून्य के बराबर नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। सेकंड स्टेप में √r के रूप वाले व्यंजक को बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में तथा बाकी सभी पदों को दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड में ले जाकर दोनों पक्षों का वर्ग यानी दोनों साइड्स का, बोथ साइड्स का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और यदि क्यूब रूट में दिया जा रहा हो, यहां पर जैसे संख्या यहां स्क्वायर रूट में है तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करना था, बोथ साइड्स का, लेकिन अगर क्यूब रूट में हो तो दोनों साइड्स की यानी कि दोनों पक्षों के घन करेंगे, यानी बोथ साइड्स का क्यूब करेंगे, ठीक है। स्टेप 3, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी अगर हमारे पास जो नया संख्या मिल रहा है उसमें P a स्क्वायर को विभाजित करता है तो P a को भी विभाजित करेगा, यानी कोई संख्या अगर किसी संख्या की वर्ग को विभाजित करती है तो वह उसके मूल रूप को भी विभाजित करता है। स्टेप 4, P तथा Q का एक से अलग कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त करें, यानी एक तो होता ही है सभी संख्याओं का गुणनखंड, लेकिन उसके अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हमें ज्ञात करना है जो हमारी मान्यता के विपरीत है, यानी अगर दो संख्याएं अगर आपस में काट रही हैं तो वो परिमेय हो जाएंगी, अर्थात x अपरिमेय है। प्रश्नावली 1.1 है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि MUS ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। और यहां हमारे पास संख्याएं दी जा रही हैं 135 और 225। तो इन दोनों संख्याओं का हल ज्ञात करने के लिए हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना होगा। तो पहला काम सॉल्व करने के लिए माना a बराबर 225 तथा b बराबर 135, जहां a इज ग्रेटर देन b। कहने का सीधा तात्पर्य यह है
कि जब हमें दो या दो से अधिक संख्याएं दी जाएं तो वहां जो हमारी बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या को हम a मानेंगे और जो छोटी संख्या है उसे हम b मानेंगे, यानी कि ये भाज्य है और ये हमारा भाजक, a भाज्य और 135 जो b है वो हमारा भाजक है। अब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका का प्रयोग करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यहां हम चले आएंगे तो इसमें हमारा स्टेप 1 यानी पहला काम जो है वो होगा कि 135 से 225 में डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा और यहाँ सब्ट्रैक्ट करने पर यानी घटाएंगे तो हमें 5 - 5 0, 12 - 3 किया तो 90 मिला। अब इसे अपने एल्गोरिथम के यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। सिंबॉलिक तौर पर चला जाए तो a गिव्स आउट b मल्टीप्लाइड q प्लस r। अब यहां देखा जाए तो यहां हम लोग लिख सकते हैं कि जहां r इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है कंपेयर करने पे r की वैल्यू क्या है 90 है, तो यानी यहां हमारा r जो है वो क्या है 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए r तथा b, अब यहां पर हमारे पास जो नया भाजक यहाँ पर भागफल है और ये जो हमारा यहाँ हमारा जो भाजक और जो शेषफल था इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इसलिए b तथा r को हल करने पर अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये नेक्स्ट स्टेप नंबर 2। अब इसमें हमें b में r से डिवाइड करना है यानी कि 90 से डिवाइड करना है किसमें 135 को, तो 91 * 90 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे 5 और ये 4 45 हुआ। अब इसे भी फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। सिंबॉलिक तौर पे चले आए तो यहाँ हम लोग को ऊपर से देखिए यहाँ पे 135 b है तो यहाँ पे लिख सकते हैं b और ये 90 जो है वो r है तो r। अब यहाँ पर हमें नया भागफल मिला हुआ है तो इसको q1 लेंगे और यहाँ नया शेषफल मिला हुआ है तो इसको r1 लेंगे। जहाँ r1 इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर हमारा r1 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो अब हमें फिर इसके आगे सॉल्व करना है। तो अब यहाँ r1 और r को लेकर हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इसलिए r तथा r1 को हल करने पर, अब इनको हल करने के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 आएगा। स्टेप 3, तो स्टेप 3 में हमारे क्या करना है कि 45 से डिवाइड करना है किसको 90 को, तो 45 से 90 को डिवाइड किया तो 45 2 * 90 यानी कि 45 दूना 90 और यहाँ हमारा शेषफल जो है वो क्या आ गया 0 आ गया। तो अब इसको भी हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब यहाँ पर भी हमें उसी रूप में लिखना है, तो यहाँ पर हमारा जो 90 था वो 90 हमारा था r और 45 था r1, तो अब यहाँ पर हम लोग इसको लेंगे तो r गिव्स आउट r1 मल्टीप्लाइड। अब यहाँ नया भागफल मिला है तो इसको q2 और प्लस नया शेषफल मिला है तो इसको r2। लेकिन यहाँ पर अब कंपेयर किया जाए
तो जहां R2 बराबर है किसके, 0 के। तो जब R2 बराबर है 0 के, तो अतः यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि जब R2 बराबर है 0 के, तो अतः 135 तथा 225 का HCF बराबर 45, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं हम लोग कि हमें 135 और 225 का HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक। तो पहला काम, जो बड़ी संख्या है उसे A लेंगे और जो छोटी संख्या है उसे B लेंगे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से स्टेप 1 में आते हैं, तो A में B से डिवाइड करेंगे, तो 135 यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, 225 को, तो यहाँ पर 1 टाइम्स गया तो शेषफल बचा जो है वो 90। तो प्रमेयिका के रूप में लिखेंगे तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब यहाँ कंपेयर करें तो जो शेषफल है वो 90 है, तो यानी कि हमारा जो शेषफल R था वो 0 के बराबर नहीं है, तो यानी हमारा क्वेश्चन अभी आगे की ओर बढ़ेगा। तो अब R और B को, यानी B तथा R को हल करने पर, तो यहाँ हमारे पास B की वैल्यू 135 है, R की वैल्यू 90 है, तो 90 से 135 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास शेषफल आ गया 45। अब इसको फिर से वापस सारणीबद्ध किया जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, और यहाँ का भी हमारा जो शेषफल है, अब देखिए यहाँ पर ये B था, ये R था, तो एक नया भागफल आया है तो उसको हमको Q1 लेना होगा, और नया शेषफल आया है तो इसको R1 से, क्योंकि Q और R तो हम लोग पहले ही ले चुके हैं। तो यहाँ R1 इज, यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या 45 है, तो यहाँ जहाँ R1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी क्वेश्चन हमारा एक स्टेप और आगे जाएगा। तो इसलिए R तथा R1 को हल करने पर अब हमारे पास नया भाज्य और भाजक है, तो 45 से 90 को भाग करेंगे तो 45 गुना 90, और यहाँ पर ये हमारा 0, यानी 45 टू 90 और ये 000। अब यहाँ पर हमारे पास फिर से इसको हम लोग सीरीज में लाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो 90 गिव्स आउट 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0। तो यहाँ हमारा फिर से इसको लिखेंगे तो ये R है 90, 45 जो है वो R1 है, नया भागफल आया तो Q2 और नया शेषफल आया तो R2। लेकिन यहाँ R2 की वैल्यू क्या है, 0 है, और जहाँ हमको शेषफल 0 मिल जाए क्वेश्चन वही हमारा खत्म होता है, और जो हमारा भाजक था वही हमारा दी गई संख्याओं का मसा होगा, यानी 135 और 225 का HCF जो है वो 45 होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग लेते हैं, इसी का फर्स्ट का सेकंड, यहाँ वही काम करना है, जो बड़ी संख्या है उसे A मानेंगे, तो यहाँ माना A इक्वल 38,220, B इक्वल 196। अब यहाँ पर भी वही काम करना है कि जहाँ यहाँ हमको ये शो कर देना होता है, यहाँ A इज ग्रेटर देन B, तो इससे ये क्लियर होता है कि ये भाज्य है और ये भाजक है, बड़ी संख्या भाज्य, छोटी संख्या भाजक। तो यहाँ पर भी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे इसमें भी। तो यहाँ पर हमें स्टेप 1, तो स्टेप 1 में हमारे पास आता है कि 196 से 38,220 यानी 38,220 को भाग करेंगे, तो यहाँ ये जो है हमारा, अब इसकी भाग की क्रिया को अगर हम संपन्न करें तो 195 टाइम्स में, 195 टाइम्स में ये 38,220 मिल जाता है, और यहाँ हमारे पास जो रिमाइंडर बचता है वो क्या होता है, 0, यानी कि जो शेषफल है वो 0। तो इस क्वेश्चन में हमारा पहले ही स्टेप में जो शेषफल है वो 0 हो गया। सारणीबद्ध करते हैं इसको, भाज्य यानी कि 38,220 बराबर भाजक यानी 196 गुणे भागफल 195 प्लस शेषफल 0। तो अब यहाँ से चले आए तो A gives out B multiplied Q plus R, जहाँ
r इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमको ये मिल गया कि r हमारा 0 है, तो अतः 196 तथा 38,220 यानी कि 38,220 का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो कितना आ जा रहा है हमारा 196। और ये हमारा पहले क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर 196। नेक्स्ट हमारे पहले ही क्वेश्चन में तीसरा भी दिया गया है 867 तथा 225 यानी 867 और 225। तो यहां पर बड़ी संख्या को a यानी यहां पर भी वही काम हमें करना है। माना a बराबर 867, b बराबर 225। तो यहां पर भी वही काम है कि a इज ग्रेटर देन b, ये लेना था। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। तो स्टेप 1। अब फर्स्ट स्टेप में हम लोग देखें तो हमें छोटी संख्या से यानी b से a में यानी 867 में भाग करना होगा। तो यहां पर ये हमारा 3 टाइम्स जाएगा। 675 225 6 3 जा, तो 200 3 जा 600 और 25 3 जा 75, तो 675 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 और यहाँ पर 16 माइनस 7 किया तो 9 और यहाँ हमारा पास ये आ गया 1, तो 192। अब इसको फिर से सारणीबद्ध किया जाए तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो अब यहाँ पर सिंबॉलिक लिया जाए तो a गिव्स आउट b मल्टीप्लाइड q प्लस r, जहां r इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ r जो है वो शून्य के बराबर नहीं है। तो हमें फिर से वापस क्या करना होगा, r तथा b को हल करने पर। तो यहाँ लेंगे b तथा r को हल करने पर, तो b तथा r को हल करेंगे तो इसके लिए हमें लेना होगा स्टेप 2। अब स्टेप 2 में अगर हम लोग चलें तो हमें क्या करना है कि b में r से भाग करना है, यानी 192 से डिवाइड करना है किसको, 225 को, और ये 1 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 1 टाइम्स जाने का मतलब क्या होगा, 192 1 जा 192, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, 12 में से 3 गया तो 12 में से 3 गया तो 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ 33 आया। फिर से वापस इसको सारणीबद्ध किया जाए तो 225 गिव्स आउट 192 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 33। सिंबॉलिक लेंगे तो सिंबॉलिक होने में यहाँ पर क्या है हमारे पास, b गिव्स आउट r मल्टीप्लाइड q1 प्लस r1, जहां r1 इज नॉट इक्वल टू 0। अब चूंकि यहाँ r1 जो है हमारा इक्वल नहीं है 0 के, तो इसलिए अब वापस यहाँ r1 तथा r को, यानी यहाँ लिखेंगे r तथा r1 को हल करने पर, तो अब इन्हें हल करने के लिए हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा स्टेप नंबर 3। स्टेप 3, तो स्टेप 3 पर चलते हैं हम लोग। तो अब हमें 33 से यानी कि r1 से किसको डिवाइड करना है, r को, यानी 192 को। तो यहाँ पर देखिए 33 5 जार करेंगे तो 165, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो 7, और नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ 2। इसको फिर सारणीबद्ध किया जाए तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यहाँ पर अब इसको अगर हम लोग लिखें तो यहाँ r गिव्स आउट r1 मल्टीप्लाइड q2 प्लस r2, जहां r2 इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या मिला कि r2 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए r2 तथा r1 को हल करने पे यहाँ लिखेंगे r1 तथा r2 को
हल करने पर। तो अब इन्हें हल करना जब चालू करेंगे हम लोग, तो नेक्स्ट स्टेप नंबर आएगा हमारा 4। स्टेप 4 अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर हमको 27 से डिवाइड करना है 33 को। तो 27 1 जा 27 और यहाँ सब्ट्रैक्ट किया तो 33 माइनस 27 करेंगे तो 6। सारणीबद्ध करते हैं तो 33 बराबर 27 गुणे 1 प्लस 6। 33 गिव्स आउट 27 मल्टीप्लाइड 1 प्लस 6। इसको भी अब हम लोग सिंबॉलिक तौर पे लिखा जाए तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 गिव्स आउट R2 मल्टीप्लाइड Q3 प्लस R3, जहां R3 इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर R3 भी 0 नहीं मिला है, तो हमें अब R3 और R2 यानी यहाँ लिखेंगे, इसलिए R2 तथा R3 को हल करने पर। अब इसमें हल करेंगे तो इसके लिए स्टेप 5, हमें 6 से डिवाइड करना है 27 को। तो 6 4 जा 24 होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3। तो इसको भी सारणीबद्ध किया जाए तो सारणीबद्ध करने का मतलब हुआ 27 गिव्स आउट 6 मल्टीप्लाइड 4 प्लस 3। अब सिंबॉलिक तौर पर लिखा जाए तो यहाँ हमारे पास होगा R2 गिव्स आउट R3 मल्टीप्लाइड Q4 प्लस R4। अब यहाँ पर भी हमारे पास लिखेंगे कि जहां R4 इज नॉट इक्वल टू 0, R4 भी जो है वो 0 के बराबर तो है नहीं, 3 है। तो इसलिए R3 तथा R4 को हल करने पर यह प्रक्रिया तब तक चालू रहेगी जब तक हमारा शेषफल 0 ना हो जाए। तो शेषफल को 0 करना है हमें। इसके लिए अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास स्टेप नंबर 6 आएगा। स्टेप 6 में हमको क्या करना है कि 3 से 6 को डिवाइड करना है। तो 3 2 जार 6, सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर 0। और यहाँ ये 0 आने का मतलब हुआ कि हमारा क्वेश्चन यहीं पर अब रुकेगा। चलिए इसको सारणीबद्ध करते हैं। तो 6 गिव्स आउट 3 मल्टीप्लाइड 2 प्लस 0, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो अब यहाँ पर इसको भी हम लोग सिंबॉलिक तौर पे लिखा जाए तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, R3 गिव्स आउट R4 मल्टीप्लाइड Q5 प्लस R5, जहाँ R5 इज इक्वल टू 0। अब R5 0 है ना, तो लिख सकते हैं अतः HCF हमको ये निकालना था 867 तथा 225 का। तो ये कितना आया हमारा, लास्ट हमारा जो डिवाइजर था यानी कि भाजक जो था वो कितना था, 3 था। तो इसका HCF भी हमारा आएगा 3 और ये हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी पास शेयर कीजिए ताकि उन्हें सारे क्वेश्चंस मिल सकें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।